नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया के जो ऊपर के कर्मचारी हैं, जिनका मैनेजमेंट टीम के साथ काफी घनिष्ठता है, क्या उनके अंदर की बिल्कुल मानवता, इंसानियत नाम की चीज मर चुकी है? जानबूझ करके आम निवेशकों का पैसा अब भी उठा उठा करके इस्तेमाल किया जा रहा है और भुगतान के रूप में कुछ भी नहीं निवेशकों को मिल रहा है। लाखों रुपए ऑफिसों के रेंट दिए जा रहे हैं। इतना संवेदनहीन सहारा के ऊपर के लोग कैसे हो सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोगों के पास एक वीडियो पहुंचा होगा। पहले वो वीडियो के कुछ क्लिप हैं, उसको आप देखिए। अभी एमएलए कैंडिडेट का जावरा में ये जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के हम लोग सहारा शब्दों में रहे जाते हैं। हम लोग जब भी किसी थाने पे एफआईआर कराने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि सब जगह ऑफिस बंद करा दिए हैं, सब जगह कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई सहारा की तरफ वसूल नहीं हो रही है। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही कि लोग मर रहे हैं, लोगों को पैसे हमसे दिए नहीं जा रहे हैं सहारा से, आप लोग अभी भी वसूली करवा रहे हो? आप लोग बिठा के यहाँ पे क्या हो क्या गया है आप लोगों को? कितनी कितनी चमचागिरी करोगे? वो लोग साले चोर भाग गए हैं, एक मर गया है, आप लोग अभी भी अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आप लोग अपने थोड़े से लालच के लिए कितने लोगों को मरवा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? कर्मचारियों के बेचारे जो लोग सालों से काम कर रहे हैं आपकी तरह, उनको पैसा नहीं दे रही सहारा। जिन लोगों से आज भी वसूली हो रही है, उनको करोड़ अरबों खरबों रुपया तो देना है। और आज आप अभी अलग अलग स्कीमें उन्होंने बता करके अभी भी आप उस पर शो कर रहे हैं ऑनलाइन कि हम लोग व्यवसाय करा रहे हैं उन लोगों से। कहां से देंगे? स्टाफ कर्मचारी हो, अधिकारी नहीं। अरे कर्मचारी हो तो आप लोग कन्विंस कर रहे हो ना? उसी को सोच रहे हो। सुनो, हम ये सोच रहे हैं, आप एक मानवता दृष्टिकोण में सोचो ना कि जिस आदमी का पैसा 20-15 साल से नहीं मिला हुआ है, उस आदमी के बाद भी कोई एथेंटिक लीडर आपका नहीं निकल के बाहर है। आज बुला दो, चलो शिवाजी सिंह को बुला दो, भाई बैठ जाए 10 मिनट, वही बुला दो, हम उनको मानते हैं। वही नहीं आना चाहते तो सुब्रत राय के टीम के लोग कहाँ आके आपकी मदद करने वाले हैं? आज बुलाइए, मैं कह रहा हूँ। शिवाजी सिंह के कहने के अनुसार आप चला रहे हो ना, शिवाजी सिंह आपको ऑर्डर देता बजा बैठे हो ना आप। देखो ये आप लोगों की तरह ही है जी, ये बाकी लोग भी सहारा में काम कर रहे थे, ठीक है? किसी को 10 साल पहले बुद्धि आई, किसी को 5 साल पहले, किसी को अभी तक, और आप लोगों को अभी तक नहीं आ रही है। कम से कम आवाज बनिए जनता की, अपने हित के लिए, अपने अधिकारों के लिए। क्या आपका अधिकारी ये कहता हुआ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कहता हुआ कि अभी तक आप लोगों ने लूट लिया, अब हम लोगों को लूट लेने, ये कहता हुआ दिखा। आइए सुनो, ये कहता हुआ ये हम लोगों के पास आपके अधिकारियों का ग्रुप भेजता है, एक गाड़ा भेजता है। अब लूटने की संसाधन बना करके बैठे हो, कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मैं सुना रहा हूँ आपको। वो कह रहा है कि अभी तक आप लोग लूटे थे, अब मेरे को कुछ दिन तक लूट लेने दी। सिंडिकेट बना करके लूट रहे हो आप लोग। कल आप लोगों के नाम पे एफआईआर होगी, आप लोग जेल जाओगे तो ये शिवाजी सिंह आपको नहीं छुड़ाने आए। शिवाजी सिंह गए थे, उनको छुड़ाने कोई गया था क्या? यही गए थे ना शिवाजी सिंह? आप लोग जमानत लेके आए, कोई कार्यकर्ता आपको नाम देना नहीं चाह रहा है। अब मैं कह रहा हूँ आके आप बताइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये कंपनी आप यहाँ के लोग नहीं चला तो आप बताओ, हम लोग को मदद करने आए हैं। अगर आपको सही चला, लीगल तौर पे चलाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक भी अनलीगल काम करोगे आप तो निश्चित तौर पे, चाहे प्रशासन नहीं, ऊपर से भगवान उतर के आगे आपको काम नहीं। आप सही चलाना चाह रहे हो, चलाओ। मैं पहले भी कह रहा था, मैं तो गया यार लेकर के दिल्ली लखनऊ गया मिलने की, तुम्हारी बिल के बैठ के बात करो, कंपनी चलानी हो तो चलाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वहां मिलना ही नहीं चाहते, मिलने के लिए खड़े अब जब मिलोगे ही नहीं, बात करोगे ही नहीं, तो लोग ये कहेंगे क्या रे यार, ये लोग विरोधी हैं। हम कैसे विरोधी मान ले अपने आप को? ऐसे कैसे मान लिया आप विरोधी हैं? हमारी आपत्ति अभी आप जो नया व्यवसाय कर रहे हो उस पे है, ठीक है? और आप लोग अभी भी भ्रम फैला रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी कंपनी इन मामलों में व्यवसाय कर रही है, इस 15 दिन में फलाना आदमी इतना व्यवसाय कर दिया। अरे क्या व्यवसाय कर दिया आप लोगों ने? सारा ने व्यवसाय क्या कर दिया? करोड़ों लोग मर रहे हैं, साले पैसा नहीं दे पा रहे हैं पैसा? अरे दे पा रहे हैं? आप जवाब दो, दे पा रहे हैं किसी को पैसा? भुगतान कर पा रहे हैं? भुगतान किस बात का व्यवसाय? लूट करेंगे क्या और ज्यादा खुलेआम? थोड़ा इंसानियत रखिए, शर्म करिए आप लोग यार। आपकी तरह परिवार, बाल बच्चे बाकी लोगों के भी हैं, और जो लोग बेचारा अभी भी धोखे में आके कहीं थोड़ा बहुत पैसा अगर दे देते हैं तो उनके भी परिवार है। कोई व्यवसाय नहीं हो रहा, ये आपको भी बताया कि दूसरे वो अल्टा पल्टा कर देते हैं। राहुल जी, कितना स्टाफ इसमें लिखिएगा, बताइए क्या काम, सभी कितना स्टाफ नाम जानते हो? सबके नाम जानते हो? कितना है, कितना स्टाफ, कितना स्टाफ है? हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ कितना स्टाफ काम करने वाला है? 5-7 तो मैं जानता हूँ। इनके नाम ले लो, इनके पास पैसे नहीं है, आप जानते हो, सबके नाम नोट करो। इनके सुनिए ना, इनके पास पैसे नहीं है, सारा के पास पैसे नहीं है किसी को 1 रुपए दे, सब सुप्रीम कोर्ट चलेगा।
सब सुप्रीम कोर्ट और सीआरसीएस गाइडलाइन पर। तो इनका ये खर्चा था, ये ऑफिस कैसे चले, क्यों बैठे, बताइए हमको क्यों बैठे, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये तो है वो नया व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे ले रहे होंगे, क्यों नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं भाई? कर रहे हो? नया व्यवसाय नहीं है तो फिर क्यों? तनख्वाह मिल के आप तो अरे सर, 1.5 लाख रुपए लाइट का बिल यहाँ का फिक्स है, वो 1.5 लाख रुपए कहाँ से आता है ये कहाँ से बताओ। आता, ये बता सकते हैं? इस बिल्डिंग का 1.5 लाख रुपए एमपीपी ने फिक्स कर रखा है। नहीं, अब वो बंद हो गया, शिलान्यास नहीं रह गया। फिर कितना है? अरे आप हम बताओ। ये कह रहे हैं कि जितना आप बताओ, करना आप बताओ। मुझे लगता है वो कहाँ से 15 आता आदमी है? का स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है। आपके गार्ड ने बोला कोई स्टाफ नहीं है, यहाँ भी 15 आदमी स्टाफ है, इसमें 7-8 आदमी को मैं नाम सही जानता हूँ, बल्दियत सही जानता हूँ, कागज रहने वाले। हो सकता है वो लोग मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैंने आप शिवाजी सिंह को बुला, ठीक है ना। या तो वो आते हैं, बैठते पैसा हैं। नहीं मिला, या तो हम सबके नाम एफआईआर करें, या ये कहा गया जौन कार्यालय में कोई नहीं है लेकिन 15 आदमी से ज्यादा स्टाफ पाया गया। अगर आपको पैसा नहीं मिला, चाहे बाहर झोंक नहीं आए हो, क्या करेंगे खड़ जाइए ना आपके दिन। अरे भाई, कर लेंगे हम लोग अरे तो अच्छा, जहाँ बैठ अरे के तो अभी और कुछ करोगे, क्या करें और ठगोगे लोगों को क्या? यहाँ पे जहाँ बैठ के बुला लो। क्यों कर रहे हो? ऑनलाइन बोल रहे कौन online कर हो, रहा है? आप सब लोग कर रहे हो उसमें, क्या? ऑनलाइन जोड़ करके बोल रहे हो नया व्यवसाय कर रहे हैं। नया व्यवसाय कोई नहीं बोलता। अभी आपने अरे क्या बात कर रहे हो? अभी मैंने खुद से देखा है, कर रहे कि नहीं कर रहे संजय ने? आपने बोला ना अभी, हाँ, स्टार की क्या बोला ना, स्टार का पेमेंट कर रहे हो क्या? हो रहा है ब्रांच किसका हो रहा है? ये ब्रांच ना करा दो हमारे पेमेंट का। कहाँ एक पेमेंट दिखाइए, हम मान लेते हैं अभी आपके सारे कामों का हम क्लीन चिट दे देते हैं, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। नया पेमेंट, नया भुगतान कहाँ हुआ, दिखा दीजिए। किसका चेक? बताओ लाओ, किसका चेक दिया? आप कह रहे हो हुआ है ना, दिखाओ, ये हेड ऑफिस से। ये कितना ज़्यादा, अगर आप इसको गहराई से सोचेंगे तो यही पाएंगे कि इतना ज़्यादा निम्न स्तर का इंसान हो सकता है क्या। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी कंपनियां पैसा लेकर के भागी हैं और उसमें बहुत निचले स्तर के गरीबी में पीड़ित दिन रात मजदूरी करके कमाने वालों का पैसा भी लेकर के वो भागे हैं। बहुतों का केस चल रहा है और वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो गिरफ्तार हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सीज है, कई देश से बाहर भाग चुके हैं, कानूनी शिकंजा उसके ऊपर कसा है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सेबी के पास उनकी संपत्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वो अब भी मार्केट से पैसा नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि उनमें से ही बचे खुचे लोग नई नई कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास सोसाइटीज का या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट, इन्हीं लोगों के बीच में से जो बचे खुचे रहते हैं ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नई कंपनी लेकर के आते हैं और निवेशकों को फिर से लालच दे करके बड़े रिटर्न का पैसा लेते हैं और फिर मार्केट से भाग जाते हैं। ऐसा तो होते आ रहा है, लेकिन सहारा जिसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई केस चल रहा है, देश के कई राज्यों में हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उनके कुछ लोग जो ऑफिस इस समय संचालन कर रहे हैं इतना ज़्यादा स्तरहीन काम कि लगातार वो पैसा जमा कराते जा रहे हैं। और वीडियो में आपने देखा होगा कि मैच्योरिटी के कोई नए प्रमाण उस ऑफिस में मौजूद नहीं है। 15 स्टाफ की बात हो रही है, 1.5 लाख रुपए मंथली का रेंट दिया जा रहा है। ये क्या है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? और बीच बीच में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां सैकड़ों करोड़ में बिक्री कर दी जा रही हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? सहारा का मुद्दा इतना छोटा तो है नहीं कि अभी सरकार तक भनक नहीं पहुंची। अभी तो मध्य प्रदेश के अंदर ही कार्रवाई हुई थी ईओडब्ल्यू के द्वारा, तो वहां पर कलेक्शन कैसे, और पकड़े जाने पर तो ये अधिकारी बोलेंगे ही कि यहाँ पर मैं सहारा का जो डेफिशिएंसी आया है सीआरसीएस पोर्टल पर उसके लिए हम बैठे हैं। अब 1.5 लाख रुपए, 15 कर्मचारी, इतनी आलीशान बिल्डिंग व्यवस्था वहां आम निवेशकों के डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कर रही है सहारा। ये प्रति महीने पैसे इतने कहां से आ रहे हैं? सबसे पहले तो ऐसों को ही जेल में डालना चाहिए जिनके अंदर इंसानियत मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। पहले तो इनको ही जेल में सीधे डालना चाहिए। क्या सिस्टम है कि एक तरफ सरकार कार्रवाई भी करवा रही है और दूसरी तरफ भोपाल के अंदर कलेक्शन भी हो रहा है, वहां पर सरकार की नजर पता नहीं कैसे नहीं पड़ रही है और इसी का ये फायदा उठाते हैं। एक से लूटा, बंद करो उसको, दूसरे का नाम लेकर के आओ, नए नाम से कंपनी बनाए और फिर उसमें पैसा जमा कराना शुरू कर दिए। यही तो करते आ रहे हैं और यही सब कई वर्ष से हम लोग वीडियो बना करके सामने रख रहे हैं जनता के, और इसीलिए बुरे बने हुए। अब तो सीधे एविडेंस सोशल नेटवर्क पर
हर तरफ से आने लगे हैं। अब तो वीडियो क्लिप सीधा आ गया, और यही लोग हैं जो कि डेफिशिएंसी सही करने के नाम पर बांड में कितना अमाउंट है उस पर परसेंटेज फिक्स करके ये धन उगाही कर रहे हैं। इतना निम्न स्तर का वो व्यक्ति होगा कि वो कह रहा है कि आप लोग लूट लिए हैं और हम लोग अब लूटेंगे। वाह, सजग रहिएगा। सहारा या किसी भी फाइनेंशियल जो भी कंपनियां आती हैं, कम समय में ज़्यादा रिटर्न की बात करती हैं, ऐसी नई कंपनियों पर बिल्कुल आप भरोसा न करें, नहीं मिलने वाला है। आज नहीं कल तो उसमें डूबना ही है पैसा। सरकार का काम यही है कि वैधानिक चेतावनी देना और पीछे हट जाना। आप लुट जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, तब केस मुकदमा होगा, जांच होगा, वो भी सीधे आपके हाथ में पैसा तो मिलना नहीं है, वो पैसा सरकार लेगी। मुनाफे का पैसा आपको मिलेगा नहीं। अगर किसी तरह से सरकार पैसा ले ली और आप साबित करने में कामयाब हुए, तब जाके कहीं आपको आपका मूल रकम मिल जाए, जिसका भी चांस 99% बिल्कुल नहीं ही रहता है। और समाज में कैसे लोग हैं कि जो किसी को जागरूक कर सकता है वो भी जागरूक नहीं करना चाहता, कोई एक्टिव होना ही नहीं चाहता बिना कोशिश किए। ऐसी कंपनियां कामयाब होती रहेंगी। कोशिश करिए, लोगों को जागरूक करिए अपने अपने तरफ से। प्रत्येक कम से कम ऐसे जिनके पास जानकारी का अभाव है, हर 5 व्यक्ति को ही कम से कम जागरूक करिए। समय मिले तो उनसे आप पूछिए कि कहीं ऐसे जगह आप पैसा जमा तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको समझाइए और उनको पैसा वहाँ से मूल रकम ही किसी तरह से निकलवाने की कोशिश करिए और मना करिए कि न जमा करें। तमाम कंपनियों का नाम आप उदाहरण के रूप में उनको दिखा सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं। तो खुद हर जागरूक व्यक्ति हर 5 लोगों को समझाना शुरू करे, बहुत बड़ा बदलाव होगा। ऐसी कंपनियों का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो साथियों, यही अपेक्षा है कि सपोर्ट आपका मिलता रहेगा और वीडियो को ऐसे जो भी प्रयास करता है, वीडियो बनाता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने तरफ से भी प्रयास करें कि लोगों को जागरूक किया जा सके। किसी के मेहनत मजदूरी के पैसों को, मध्यम वर्गीय के बिजनेसमैन के पैसों को कोई यूं ही न लूट करके लेके चला जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुंचाने की कोशिश करें ज़्यादा लोगों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।